नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। पाकिस्तान के साथ मोर्चेबंदी में अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड आदमपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने योद्धाओं को, भारत के उन योद्धाओं की पीठ ठोकी जिन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, एयरबेस उड़ा दिए, सैन्य ठिकाने उड़ा दिए और आतंकवादियों के अड्डे उड़ा दिए। ऐसे वायु सैनिकों, ऐसे योद्धाओं की पीठ ठोकी और प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि हम किसी भी तरीके से आतंकवाद के खिलाफ नहीं कोई झुकने वाले हैं। आतंकवाद एवं पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री ने लक्ष्मण रेखा भी खींच दी और कहा कि जैसे ही ये लक्ष्मण रेखा किसी ने पार की, यानी कि हमारी सीमा रेखा पार करके किसी ने कोई गतिविधि करने की कोशिश की, तो हम लगातार घुस घुस कर मारते रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम कोई भी लिहाज करने वाले नहीं रहे। देर शाम विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया कि प्रधानमंत्री की अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई बात नहीं हुई, बल्कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से उन प्रधानमंत्री की बात हुई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने पाकिस्तान से पीओके खाली करने को कहा है। साथ ही भविष्य में जो भी बातचीत होगी वह द्विपक्षीय होगी, तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि एक एक्स पोस्ट करके उन्होंने कहा था कि नहीं, भारत और पाकिस्तान किसी तीसरे स्थान पर बातचीत करें, और अमेरिका ने अपनी मंशा जताई थी मध्यस्थता करने की। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी कोई ज़रूरत हो तो मैं सहयोग करने को तैयार हूं। तो भारत सरकार ने साफ तौर पर ट्रंप को भी दो टूक जवाब दे दिया है कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। भारत सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात करेगा, और पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है भारतीय विदेश मंत्रालय ने कि वो पीओके खाली करें, वो भारत का है। मीडिया के सवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल यह भी स्पष्ट किया कि सीज फायर में कोई ट्रेड डील नहीं है, यानी ट्रेड की भूमिका नहीं। इसके मुताल्लिक की बात आई कहाँ से, ये भी बता दूं कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले थे, उससे ठीक पहले राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को चेतावनी दी, हमने डांटा कि अगर आपस में समझौता नहीं करोगे तो हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे, हमें व्यापार नहीं करेंगे। और ट्रंप ने यह भी दावा किया कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये समझौता कराया। तो एक तरीके से इसको लेकर भारत में विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा था और ट्रेड के नाम पर वो अडानी की ओट लेकर प्रधानमंत्री पर चोट कर रहा था। तो आज विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बहुत सारी क्लियरेंस दे दी है। साथ ही ये भी कहा है कि सिंधु जल ट्रीटी को निरस्त ही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली और वहां नए चुनाव कराने पर भी जोर दिया, और पाकिस्तान में भी लोकतंत्र की स्थिति पर असंतोष जाहिर किया। कहा पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, इसका भी सवाल उठा। साथ ही ये भी कहा कि भारत सरकार ने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका के लिए लक्ष्मण रेखा भी खींच दी है। अगर परोक्ष रूप से देखें, विपक्षी दल भी सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं कि भाई आप ट्रंप को रोको और उनकी लक्ष्मण रेखा तय करो। विपक्ष ये उम्मीद कर रहा है भारत सरकार से, प्रधानमंत्री की से, कि वो लक्ष्मण रेखा खींच दें, ट्रंप को वो जरूर बातें करने से रोके, भारत की संप्रभुता पर वो उस पर घुसपैठ मत करें। और इस देश के विपक्ष को भी अपनी लक्ष्मण रेखा खुद तय करनी होगी, क्योंकि कुछ भी कोई अगर बोलता रहेगा तो बहुत दिक्कत आएगी। मंथन आज इन्हीं बिंदुओं पर। दूर तक भारत पाकिस्तान के बीच जब मोर्चेबंदी शुरू हुई, झड़पें शुरू हुई, भारत ने आक्रमण करके पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने थे उनको नष्ट नाबूद कर दिया, बहुत सारा साजो सामान भारत ने नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया, डीजीएमओ गिड़गिड़ाए और भारत की सरकार ने ये बात मान ली। विपक्ष कह रहा कि इतना आसान मसला नहीं है कि डीजीएमओ गिड़गिड़ाए और आपने
युद्ध विराम कर दिया, सीज फायर कर दिया। बताइए कि वास्तव में किया क्या है आपने। संसद में बताना पड़ेगा, सर्वदलीय बैठक में बताना पड़ेगा। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता असहज हैं इन सब मुद्दों को लेकर। तो सरकार को घेरा और बार बार वो सेना की वोट ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन विपक्ष ने साफ तौर पर यह कह दिया कि सेना की वोट मत लीजिए। युद्ध विराम से पहले तक सेना बीच में थी और पूरा देश का विपक्ष, सारे लोग, पूरी जनता सरकार के साथ थी और सरकार ने जो कुछ किया बेहतरीन किया। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, ये भी सरकार की तरफ से कहा गया है, विदेश मंत्रालय और सेना ने कहा है। तो इन सब चीज़ों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कह दिया है कि जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, जो आन बान शान है इस देश की, एक ऐसा संदेश दिया। मैं के न्यूज के इस मंच से प्रधानमंत्री की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। जितनी प्रशंसा की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कम है कि उन्होंने पूरे विश्व को यह संदेश दिया कि भारत एक ऐसा देश है जहां न सिर्फ नारी शक्ति को सम्मान मिलता है, बल्कि जो लोग इस बात को सिद्ध करने पर तुले रहते हैं कि भारत में मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक है, इस बात को भी, इस नैरेटिव को भी प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया। सोफिया कुरैशी को मुख्य चेहरा बनाकर एक बहादुर महिला, वो भी मुस्लिम, और उनको बार बार उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करती रही और भारत की जो सशस्त्र सेनाओं की कार्रवाई और उसका चेहरा सोफिया कुरैशी और व्योमविकास सिंह बने। तो एक बहुत बड़ा संदेश गया दुनिया को। लेकिन इतने बेहतरीन संदेश जाने के बाद कुछ ऐसे टुच्चे टाइप के लोग, मैं टुच्चा कहूँगा, ऐसे टुच्चे लोग, मतलब टुच्चे गलीज लोग, जिनके दिमाग में सड़ा हुआ गोबर भरा हुआ है और गोबर से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या भरा हुआ, हम क्या बात कह रहे हैं। बहुत ही गंदे लोग। एक अच्छा खासा हमारा ये देश है, हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ खड़े हैं और इस घड़ी में भी हम साथ खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं। और ये पूरे प्रकरण के बाद, प्रधानमंत्री के इस पहल के बाद, कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने लाने के बाद, ये प्रधानमंत्री की जो पहल है लाजवाब है, काबिल तारीफ है। उन्होंने एक ऐसा काम किया है, मेरे पास शब्द नहीं है उसकी प्रशंसा के लिए। मैं आज अपने दिल के अंदर के उद्गार व्यक्त कर रहा हूं। इससे उन लोगों को जो दो दो रुपल्ली के ट्रोल हैं, जो हिंदू मुस्लिम करके नफरतें फैलाते हैं और फिर जब कोई मिसाइल गिरने लगती है तो फिर वो बिल में घुस जाते हैं, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ जवाब दिया, वो भले ही उनकी पार्टी के लोग क्यों ना हो। पहली बार 11 साल में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इस पूरे प्रकरण को डील किया, एक पार्टी नेता के रूप में नहीं, जो उन पर लगातार आरोप लगता रहा है। और उनके प्रधानमंत्री की इतनी बेहतरीन पहल, इतनी बेहतरीन नैरेटिव, पाकिस्तान यही तो चाहता था। इसीलिए धर्म पूछकर मारा, कपड़े उतरवा कर मारा कि भारत में दंगे हो जाए, हिंदू मुसलमान लड़ें। वो नहीं होने दिया ना। प्रधानमंत्री की इस पहल ने उन सब चीजों को रोक दिया, नहीं होने दिया। तो क्या मंत्री विजय शाह या इनके जैसे तमाम टुच्चे लोग क्या पाकिस्तान का एजेंडा कैटर कर रहे हैं? क्या आतंकवादियों के एजेंडे पर ये चल रहे हैं? आतंकवादियों का पैसा खाते हैं क्या? ये क्या करते हैं ये? मैं सबसे पहले इन्हीं महोदय का एक बयान सुनाई दे रहा हूं, सुन लीजिए, आपका खून खौल उठेगा। जिन्होंने हमारी बेटियों के उजाड़े थे, वही कटे पिटे को उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, एक महान नायक, एक महान सैन्य कमांडर सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता रहा है, पाकिस्तानियों की बहन बता रहा है। यह मूर्ख आदमी,
ऐसे लोग ही इस देश के असली दुश्मन हैं। नरेंद्र मोदी के असली दुश्मन यही लोग हैं, विपक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं, ऐसे लोग नरेंद्र मोदी के दुश्मन हैं। और इनको तो बिल्कुल तत्काल प्रभाव से इनको दंड देना चाहिए, 2-4 मुकदमे लगकर मंत्री जी को जेल भेजना चाहिए। क्या भाई, क्या क्या तरीका है। प्रधानमंत्री आज आदमपुर एयरबेस गए, जहां उन्होंने वेस्टर्न कमांड की कैप पहनी और सैनिकों के बीच इतने आत्मीयता से वो मिले। वो तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो तस्वीरें विंडो में हमारे साथी चलाते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस में किस तरीके से योद्धाओं की हौसला अफजाई की, जिन्होंने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों के धुर्रे उड़ा दिए। कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सब कुछ हो रहा है तो ट्रम्प साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने, कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते हैं कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर कि कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। किसी कंफ्यूजन में मत रहिए, किसी और आदमी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान किया। कोई विदेश सचिव सीज फायर का ऐलान नहीं करता। इतनी सामान्य समझ सबको होनी चाहिए। भले ही भक्त विदेश सचिव और उनके परिवार को गाली दे रहे हैं, उनकी समझ छोटी हो सकती है, तो मोदी जी के भक्त गाली गलौज कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय नरेंद्र मोदी का था। नरेंद्र मोदी ने सीज फायर डिक्लेयर किया। और क्या कहा कल अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा, जब पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाएंगे, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे, तब हमने विचार किया सीज फायर के लिए। तो
प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस पर जो बातें की वो हमने आपको सुना, ये विपक्ष का रिएक्शन है। बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि भाई ये ट्रंप साहब क्यों कूद रहे, ये चौधरी क्यों हैं। ठीक है, भारत ने आज जवाब दिया, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बात को आज जवाब दिया, लेकिन सीधे तौर पर ये क्यों नहीं भारत कह रहा कि भाई ट्रंप आप हमारे मसलों पर आप प्लीज़, आप भारत के मसलों पर ये मत कहिए। और ये क्या तरीका है, प्रधानमंत्री हमारे देश को संबोधित कर रहे हैं 15 मिनट पहले वो कहने के ना 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 हमने दोनों को डाटा का व्यापार बंद कर देंगे, हम आपको वरना समझौता कर लो। तो ये क्या बात हुई कि हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे तो आप तमंचा लगा दोगे हमें गर्दन में कि भाई ऐसे आपको ऐसे करना है। और उधर जिस चीन के साथ पाकिस्तान बहुत नज़दीक है, उस चीन के साथ अमेरिका ने जेनेवा में कल व्यापार समझौता कर लिया। तो क्या हो रहा है, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन संधि क्यों लेकर, जो आज मेरा कार्यक्रम है लक्ष्मण रेखा, इसमें सभी को अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींचनी चाहिए, या जरूरत पड़े तो सरकार खींच दे। विदेशी जो लोग हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, अगर वो हमारे मामले में कोई नाहक बातचीत करते हैं तो सरकार को लक्ष्मण रेखा खींच देनी चाहिए कि नो, इसके बाद हम कुछ नहीं, मर जाएं, भूखों मर जाएं, कोई बात नहीं, आधी रोटी खा लेंगे, खाई है हमने। हमारे पास जब गेहूं नहीं था, हम जब आज़ाद हुए थे, हमने खाई हैं। लोग उपवास रखते थे, अन्न बचाने के लिए गांधी जी उपवास की बात करते थे। कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा राष्ट्र इतना मजबूत है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं ना, जो हमारे महानायकों को आतंकवाद की बहन कहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े खतरा ऐसे ही लोग हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एमजे अगस्टीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमजे अगस्टीन विनोद साहब, बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। ग्रुप कैप्टन हैं आप। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्णिमा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर से प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। इस देश की जाने मानी वरिष्ठ पत्रकार मौली सेठ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और पीडीपी के नेता आसिक हुसैन साहब भी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं। आसिक हुसैन साहब बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। सीधे एमजे अगस्टीन का रुख करते हैं। एमजे अगस्टीन साहब, सीज फायर को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई, क्यों इतना झंझट मचा हुआ है, और बार बार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नाहक, जैसे जब ये इसका ऐलान हुआ तो पाकिस्तान और भारत ने कोई इसमें अपनी तरफ से सूचना तब तक नहीं दी। अमेरिका 1 घंटे पहले सूचना देता, फिर भारत सूचना देता, इसको लेकर हल्ला मचा। कल प्रधानमंत्री जी को बोलना था, उससे पहले ट्रंप साहब ने कह दिया कि हमने डाटा के ट्रेड बंद कर देंगे। ये भारत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, क्या हो रहा है। और दूसरी बात, क्या इतना सरल है कि जितना क्लिष्ट मसला हो उसमें एक डीजीएमओ दूसरे डीजीएमओ को फ़ोन करो, संधि हो जाए। ये इतना सरल बात, सीधी बात होती है क्या? अगस्टीन सर। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमें एक चीज समझना होगा, सबसे पहली बात हमें एक चीज समझना होगा, ये हमें ही नहीं, विपक्ष के लोग हैं उनको भी समझना होगा। जो लोग देश के बारे में जो टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें भी ये समझना होगा। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे इनके ऊपर दबाव होगा कि ये समझना नहीं चाहेंगे या कोशिश नहीं करेंगे, वो उनके ऊपर है। तो समझाने की कोशिश करता हूं मैं। सफल हुई कि असफल होऊंगा ये पता नहीं मुझे जी। देखिए, कोई भी अब जब हम ऑपरेशन करते हैं, उसको हम सबसे पहले उस ऑपरेशन का एम आइडेंटिफाई करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, वो लक्ष्य क्या, आइडेंटिफाइड लक्ष्य क्या है, वो एक मिलिट्री लक्ष्य होता है। और उसके बारे में ज्यादा टिप्पणी या उसका खुलासा होता इसलिए नहीं है क्योंकि वो लक्ष्य और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस पायदान में चढ़ करके उस लक्ष्य को हम अचीव करेंगे, ये इसको सीक्रेटली रखा जाता है। और आप पूछेंगे सीक्रेटली क्यों रखा जाता है? क्यों इसलिए रखा जाता है ताकि दुश्मन को पता ना हो हमारे लक्ष्य क्या है, और दुश्मन लक्ष्य के बारे में हमेशा आंकलन ही लगाता रहे और उसको असली हमारी रूपरेखा ना समझ में आए। इसीलिए हम लक्ष्य को भी और उसके जो पायदान है उसको भी थोड़ा सा सीक्रेटली रखते हैं जी। अब हमें यही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये लक्ष्य क्या है। वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एंड जस्टिफाइज मीन्स,
जी तो हमें एंड क्या है वो देख करके हमें ये समझना होगा कि लक्ष्य क्या हो सकता था। हमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, जब हमने पहला अटैक किया था, हमने ना उनके सिविलियन एरिया में अटैक किया, ना उनके फौज पे अटैक किया, हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर अटैक किया था। उससे साफ ये हो गया कि हमारा लक्ष्य जो है टेररिस्ट का खात्मा है, या फिर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का खात्मा तो नहीं कर सकते हैं, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी करना है। और एक और मैसेज देना है, अगर आपका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पीओके के बाहर भी हो, अगर उसको हम अटैक कर सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई थी हमारे वासियों को भी, और न्यूज चैनल जैसे आप जैसे न्यूज चैनल को भी ये बात स्पष्ट हो गया था कि हम वी आर गोइंग आफ्टर ओनली टेररिस्ट। अभी इनके पास दो ऑप्शन थे। एक, हमें धन्यवाद बोलते क्योंकि ये खुद ही ये कहते हैं, इनका मुंह जुबानी ये कहा जाता है कि ये खुद ही टेररिज्म से पीड़ित हैं। तो अगर ये टेररिज्म से पीड़ित हैं और हमने उनके टेररिस्ट जो इनके कोर कमांडर के घर तक को अटैक कर दिए थे, जो हम इमरान खान जब जेल चले गए थे, तो उनको अगर हमने खात्मा किया या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने अटैक किया, तो उनको या तो धन्यवाद बोल के चल देना था या फिर चुप रहना था। ये दोनों ही नहीं करा इन्होंने टेररिस्ट के साथ खड़े रहने की वो करी। फोटोग्राफिक एविडेंस भी था, जिसको हमने बाहरी मीडिया को भी दिखाया, यूएन को भी भेजा है, और उसके ऊपर हम और भी चीजें हम लेके जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में जब आप टेररिस्ट के साथ खड़े हो जाते हो तो आपको क्या कहेंगे? फौजी तो नहीं कह सकते। तो आप हर लेवल पे आप इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की आपने। हर लेवल पे, अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ रैंप, हर लेवल पे हमने आपको कॉर्नर नहीं किया। जी। जब आप चूहे को भी कॉर्नर कर देते हैं तो चूहा भी फाइट बैक करता है। हमने कॉर्नर नहीं किया, हर लेवल पे आपको एक एग्जिट दिया, एक ऑनरेबल एग्जिट दिया हर लेवल पे। और हर बार हमने ये बोला आपसे कि 10 एंड नो फर्दर। हम यहां तक अटैक कर रहे हैं, देखिए हम और भी आगे जा सकते हैं, हम जा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट में और आपके इंटरेस्ट में इस एरिया में यूक्रेन रशिया जैसा सिनारियो आ जाए। ये हमारे दोनों की आर्थिक स्थिति और दोनों के जो मानवता के नजरिए से ठीक नहीं है। ये हमारा क्या बोलते हैं रवैया था, हमारा रुख था और हमारा मैसेज था। इसका क्या मतलब हुआ? आपको शुरू का याद होगा, शुरू के अटैक के बाद में भी हमने इनको ऑफ रैंप दिया था कि भाई ये कर रहे हैं हम जी। और ये हमारा मैसेज है, आप यहां से ऑफ रैंप ले लीजिए। इसका ऑफ रैंप का ये मतलब है, सड़क पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो आपको मेन जो सड़क है उससे एग्जिट देता है। तो हर जगह हमने ऑफ रैंप दी है। और ये जो 11 जब हमने बेसिस पे अटैक किए, उनके रडार को हमने निस्तनाबूद किया, और वो ऐसे समय पे क्या, देखिए इसको भी मैं चंद सेकंड दीजिए ताकि हमारे दर्शक इसको समझ जाएं। जी। देखिए किसी भी कंट्री पे, किसी भी देश के 11 मेजर बेस को अटैक करने के लिए हमें पहले उसके एयर स्पेस को शेप करना पड़ता है। इसको काउंटर एयर ऑपरेशंस कहते हैं। जी। ये काउंटर एयर ऑपरेशंस करके जब हम 11 बेस पे मारने की क्षमता कब पाते हैं? अगर एक दशक या 1.5-2 दशक के पहले की बात होती, हमें 11 बेस को मारने में सप्ताह भर लग जाता। हमें 25 मिनट में कर दिखाया। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये हमारी सेना की क्षमता है। पॉलिटिकल कुर्सी पर कोई भी बैठ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी अपनी सेना की क्षमता है जो हमने यहाँ पे इजहार किया, लोगों को, दुनिया को दिखा दिया। आज दुनिया वाले बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा है, कोई सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना की क्षमता की चर्चा हो रही है। आप अंग्रेजी में उठा के देख लीजिए, कोई बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस की बातें सुन लीजिए। टॉम करके एक हिस्टोरियन है, उनकी बड़ी बातें बड़ी वायरल हो रही है, वो सुन लीजिए। ये सब हमारी सेना की क्षमता की बात करते हैं, जो 25 मिनट में हमने कर दिखाया, जिसकी वजह से जी। उनके आपको डीजीएमओ की बात याद होगी, वो बाहर थे। उन्होंने बोला कि आगे वाला डीजीएमओ जो है आपसे बात करना चाहते हैं। तो इन्होंने बोला ओके ठीक है, मैं बात करता हूँ। वो गए, फिर उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने बोला कि भाई आप रोक दीजिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स या कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था, क्योंकि
मैं एक फौजी के नाते बता रहा हूँ, पहले जब शेलिंग होती थी हमको पहले परमिशन लेना पड़ता था। आज के तारीख में ये है, एक शेल मारोगे वहां से आएगा तो यहाँ से 4 शेल मारने की अनुमति है, हमें खुली छूट है। और इसी तरह जो मिलिट्री डिसीजन लेने की छूट भी फौज को है। मिलिट्री डिसीजन लेने की छूट हमें दिया गया है। हमें बोला गया है कि भाई फुल फ्लेजेड वॉर, ना हमारी आर्थिक स्थिति, ना आगे वाले की आर्थिक स्थिति, ना इस क्षेत्र के लिए अच्छा है। पहली ठीक बात है। दूसरी बात, एक ब्रोकन पाकिस्तान, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक टूटा हुआ पाकिस्तान हमारे हित में नहीं है। कल को वहां से रेफ्यूजी क्राइसिस होगी, हमें निपटना पड़ेगा और उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। जो ये सब मद्देनजर हमने उनको ऑफ रैंप दिया। उन्होंने हर कदम पे ऑफ रैंप लेने की कोशिश नहीं करी। जब तक कि हमने एक साथ 11 बेस पे नहीं ठोका उनको, तब जाके उन्होंने ऑफ रैंप देने की कोशिश करी और ऑफ रैंप मांगा और ऑफ रैंप लिया, हमने ऑफ रैंप दिया। और सीज फायर का ये मतलब नहीं है कि मामला खत्म है, मामला रुका हुआ है। अगर हम चाहें आज और 15-20 बेस को या फिर सारे बेस को एक साथ मारने की क्षमता रखते हैं। सिर्फ मेरे को 10 सेकेंड दीजिए। सुखोई 30 जहाज जो है ना, हमारे पास 276 जहाज के आसपास है जी। एक सुखोई 30 8 टन लेके जाता है, 8 टन, 8 टन जी लाहौर को। आप समझिए 276 सुखोई 30 क्या कर सकता है। एक ब्रह्मोस ने आपने देखा क्या कर दिया। तो ये सारी चीजें मद्देनजर हमें ये परहेज करना चाहिए। इसको कोई भी पॉलिटिकल एंगल देने का, हमें छूट मिला है, हमें हमें काम करने की आजादी मिली है, उस आजादी के इर्द गिर्द हमने काम किया है। इसको कोई और रंग देना बिल्कुल ही गलत है। जो आदमी आकर के ये कह रहे थे कि हम जाके ये करें वो करें, ये सब बेकार की बातें हैं। बेकार की बातों में ये दर्शकों को कहूंगा और मेरे देशवासियों को कहूंगा, ये बेकार की बातों में मत आइए आप, क्योंकि अभी जो है आज के तारीख में हम स्ट्रांग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप बने रहिए। एमजे अगस्टीन विनोद एक जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और कई ऑपरेशंस में खुद हिस्सा ले चुके हैं। अगस्टीन ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी हमारे सामने और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई ये तो हम असेसमेंट करके हमने पूरी तरीके से इस चीज़ों को किया, लेकिन यही बातें अगर सामने जनता के रख दी जाए बहुत आसानी से कि भाई हमने इसलिए किया था, हमारा ये लक्ष्य पूरा हो गया, हमने इसलिए रोक दिया, तो क्या दिक्कत है? आसिक हुसैन, इसमें क्या दिक्कत? बहुत सीधी सादी बातें उन्होंने बताई जो हमारे एक्सपर्ट हैं, तो इसमें फिर दिक्कत क्या है? सवालात फिर क्यों खड़े हो रहे हैं? विपक्ष क्यों अपनी लक्ष्मण रेखा को तोड़ रहा है? आसिक हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सबसे पहले सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि जो गवर्नमेंट ने इस बार पाकिस्तान को जवाब दिया है, शायद ही इससे पहले अगर ये जवाब पहले भी अगर इनको ऐसे मिले होते तो शायद ये हरकतें ऐसी दोबारा ना करते। देखिए, पाकिस्तान एक, मैं यूँ कहूँगा कि एक अनपढ़ मुल्क है। वहाँ पे कोई नॉलेज मतलब उनके पास कोई नॉलेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब सिविलों पे अटैक करना, मासूम बच्चों पे अटैक करना, दहशतगर्दी मतलब फैला रहे हैं वो पूरे मुल्क में। और इस पाकिस्तान के नाम लेना ही मेरे ख्याल से गलत है, जहाँ तक मेरा सवाल। और इस बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने या हमारी सेना ने जो उनको घर में जाके घुस के जो जवाब दिया और उनके 11 ठिकानों पे टेररिस्ट हमला की, उनके टेररिस्ट के वो जो ठिकाने थे उनको उड़ा दिया, तो आज हम पूरे देश के लिए खुशी की बात है। पूरा देश अभी खुशियाँ मना रहा है कि इस बार उनको घर में जाके उस तरीके से मतलब दिखा के आए वहाँ पे हमारे सेना के जवान। ये तो आसिक हुसैन, आप कश्मीर में हैं, कश्मीर में क्या लोग बात कर रहे हैं? कश्मीरी क्या बात कर रहा है? आसिक हुसैन, देखिए, आम कश्मीरी जो है, देखिए सर, आम कश्मीरी, आपने पहलगाम का जब पहलगाम का ये मसला हुआ उसके बाद आम कश्मीरी, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, यहाँ पे बिजनेस पूरी जीरो पे चली गई, कोई टूरिस्ट भाई यहाँ पे नहीं आ रहा है अभी डर की वजह से। मतलब हर चीज़ कश्मीर दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था।
दुनिया में कश्मीर बहुत ज्यादा आगे जा रहा था। मतलब कश्मीर की ऊंचाई उतनी हो चुकी थी कि आने वाले वक्त में कश्मीर मतलब आप मान के चलो कि हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर एक ऐसा स्टेट था कि जिस स्टेट में हिंदुस्तान के कोने कोने से एक एक हमारा भाई बहने आते थे, एंजॉय करते थे, घूमते थे, कूदते थे। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान की हरकत की वजह से उन सब दिलों को दुखाया और कश्मीरियों का कमर तोड़ा। मैं यूं कहूंगा कि कमर तोड़ा। कमर तोड़ने की मतलब यह है कि उनका बिजनेस पूरा स्टॉप हो गया। गरीब, रेड़े वाले, घोड़े वाले, बाकी जो मतलब गाइड थे, आपने देखा वो बेचारा क्या नाम है, अनंतनाग का आदिल, उसने अपनी जान दे दी टूरिस्ट को बचाते बचाते। तो कश्मीरी अभी मातम मना रहे हैं। कश्मीरी घर घर में मातम है। कश्मीरी बिल्कुल भी नहीं चाहता है। कश्मीरी लोग बड़े पीसफुल लोग हैं और आप समझ सकते हो कि कश्मीर का मतलब हिस्ट्री है, क्या कह सकते तो आपकी पार्टी का स्टैंड यही है कि बहुत अच्छा काम है और सीज फायर पर या ट्रंप के इंटरवेंशन पर कोई सवाल आपकी पार्टी का नहीं है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरा सवाल ये है कि सीज फायर पर और जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है इंटरवीन करने वाला, उस पर आपकी पार्टी का कोई एतराज नहीं है? सर आपका आवाज बिल्कुल वीक आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कुछ बाधा हो रही है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार ने ठीक कर दी हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक से लौटाए हैं और बात हम लक्ष्मण रेखा की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो ये मंसूबा रखते हैं भारत पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करने का। अगर जरा सी भी गड़बड़ी की तो हम घुस कर मारेंगे, जैसे अभी मारा है। इस पर चर्चा हो रही है और अभी हमारे साथ एमजे अगस्टीन साहब डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे, तो उन्होंने बहुत सरल और सीधे शब्दों में कहा कि इसमें कोई हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं। हमने असेस किया सारी चीज़ों को, हमको क्या करना चाहिए था, हमने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, सीज फायर हो गया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये सवाल उठता है कि राजनीतिक लोग फिर क्यों खम भरते हैं कि पीओ कर लेकर रहेंगे, लाहौर में कब्जा करके लेंगे? क्या ये वजह है कि इस देश की जनता की उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं? ये सवाल सीधे हम भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णिमा शर्मा, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, उनसे करते हैं। पूर्णिमा शर्मा, क्या एस्पिरेशन बहुत बढ़ा दी हैं आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने, हमारी सरकार ने लोगों की एस्पिरेशन बहुत बढ़ा दी है कि नहीं सब हम पीओ को लेकर रहेंगे, घुस कर मारेंगे? ठीक, अच्छी बात है, अभी कहा उन्होंने। तो अब सवाल यही तो विपक्ष कर रहा है कि अगर आप स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे थे तो फिर आपको पीओ को इससे खदेड़ देना चाहिए। तो ये सवाल तो बनते हैं। पूर्णिमा शर्मा, नमस्कार जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ अपनी सशक्त सेना बल का, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब उन बहनों का सुहाग जिनका उजड़ा था, उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान में उतर के जो दिया है, मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ अपने सैनिक भाइयों को। और आपकी प्रत्युत्तर में मैं यही कहूंगी कि हमारे डिफेंस पर्सनल जो हैं, उन्होंने अपने विश्लेषण के द्वारा एक एक तथ्य देते हुए आपके सामने सार्थक कर दिया कि हमने लक्ष्मण रेखा क्यों खींची, या लोगों की जो एस्पिरेशन थी कि पीओ जेके जो है वो हमें मिल जाना चाहिए, पीओ के जो है हमें मिल जाना चाहिए था। अभी समय था कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देके उनके टुकड़े टुकड़े कर देते। ये जो आपके कॉमन मैन के जो क्वेश्चंस हैं, उनके प्रत्युत्तर में मैं यही कहूंगी, ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं थी और ना ही कोई कोई व्यंग था। ये उन बहनों की सुहाग का प्रत्युत्तर दिया है हमारे केंद्र नेतृत्व ने, उन सैनिक बलों के माध्यम से लक्षित करते हुए उन जो उनके एक्यूज थे उनको ध्वंस करते हुए और रिटेलिएट किया। जो 11 एयर बेस उनके जो ध्वंस किए, वो रिटेलिएट उन्होंने वो किया जो उन्होंने पाकिस्तान ने अपनी जो
इस जो हमला हमारे जो सशक्त बलों ने किया था, उसके रिटेलिएट में जो उन्होंने नापाक हरकत की है, हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारों को उन्होंने टारगेट किया, कॉमन पीपल को डर, और मासूम बच्चों को, पुंछ में हमारे जो भाई बहन जो हमारे गए हैं, उसका रिटेलिएट करते हुए जो सशक्त सेना बलों ने उनके 11 जो एयरबेस को ध्वंस किया है, ये उस तक लक्षित करते हुए उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने की जो कोशिश की है। और आज भारत जैसे डिफेंस पर्सनल अपने विश्लेषण के माध्यम से आपके बीच में एक एक शब्द उन्होंने रखा कि आज हम सक्षम हैं। अगर हमारा लक्ष्य पीओ के लेना होता ठीक बात है, तो हम उस लक्ष्य को बेचते। पूर्णा जी ठीक बात है, बहुत सही बात अगस्टीन साहब ने डिकोड कर दी कि हमारा लक्ष्य है ही नहीं। तो ये बार बार फिर क्यों देश को गुमराह किया जाता है कि पीओके लेकर रहेंगे, हम घुस कर मारेंगे, ये बात क्यों की जाती है? फिर हमारा लक्ष्य ही नहीं तो फिर फायदा क्या फिर उसका भाई? इसीलिए लोगों की एस्पिरेशन बढ़ी। और जो आपने कहा ना कि बॉलीवुड फिल्म नहीं, बॉलीवुड फिल्में आप ही लोगों ने देखी हैं, बड़े बड़े थिएटर में लोगों ने, पूरी सरकार को दिखाई, आप लोगों ने, वो पूरे देश को दिखाई तरह तरह की बॉलीवुड की फिल्में जो बनी है कश्मीर को लेकर, आतंकवाद को लेकर। तो अब तो भाई आपको आपकी जवाबदेही का समय है। और अगर पीओके में अगर हम आज स्ट्रैटेजिक पोजिशन पर थे तो हम कर सकते थे, ये बेहतर सेना बता सकती, लेकिन हमें करना चाहिए था। हमारा लक्ष्य जो उन्होंने टारगेट किया हुआ था, लक्ष्य को बेचते हुए जो पहलगाम की हमारी बहनें सुनी मांग लेके अपने अपने घरों को गई थी, ये उसका प्रति उत्तर देने के लिए लक्षित था। और वो हमने वेद कर अपने जो आर्थिक नीति, अपनी जो मानवता थी उसको सुरक्षित देते हुए उसको भेजा। मैं ना अपने वक्तव्य के माध्यम से पुनः सैल्यूट करूंगी अपने सशक्त बलों को और अपने सशक्त नेतृत्व को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। विजय कौशिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हैं, और दो मेहमान और हमारा इंतजार करेंगे। मौसमी के सचदेवा हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत। मौसमी जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और मैं सीधे विजय कौशिक का रुख करूंगा। विजय जी, फिर आप लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं भाई? सीधे सीधे सरल था, जैसे अभी अगस्टीन सर ने कहा कि भाई सेना लक्ष्य, सेना राजनीति से नहीं चलती, वो लक्ष्य निर्धारित, लक्ष्य भेद कर वो आ गई, सीज फायर हो गया, इजी। तो क्या इतना इजी है सीज फायर? विनोद देखिए, पहले अगस्तीन जी की बात का जवाब दे दूं मैं कि सेना की अपनी मर्यादा होती है, उन्हें जो आदेश मिलते हैं उनको पालना करती है, वो सरकार के आदेशों की पालना करती है। इसलिए उन्हें शायद मालूम नहीं है कि पीओके को वापस लेने का फैसला इस देश की संसद में हुआ था, जिसमें पक्ष विपक्ष सब ने एकजुट होकर ये प्रस्ताव पास किया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे हम लेकर रहेंगे। यहाँ तक कि भाजपा ने अपने चुनावी वायदों में भी पीओके का जिक्र किया हुआ है। और आज भी आपकी जानकारी में होना चाहिए कि पीओके में जो चुनाव होने चाहिए थे भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से, उस हिस्से को सस्पेंड रखा गया है, यानी कि उस हिस्से को भी चुनाव आयोग में काउंट किया जाता है। जी जी, जाहिर सी बात है कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, ये सरकार का निर्णय है कि उसे हम वापस लेकर रहेंगे, ये देश का निर्णय है जी। दूसरी बात, पहले इंदिरा जी ने युद्ध लड़ा तब कोई सवाल नहीं उठा, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी की हम बात करें, उनको लेकर आज तक कोई सवाल नहीं उठा, या नेहरू जी को लेकर कोई सवाल नहीं उठा। मैं मानता हूं कि आज जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या युद्ध के एक्सपर्ट हैं, वो उनके निर्णयों में कमी निकालते हैं, निकालनी चाहिए, उनको अधिकार है। लेकिन उस समय जनता ने उनके किसी भी निर्णय पर कोई सवाल या उंगली इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि वो देश के प्रति ईमानदार थे, वो अपने विचार और जो बयान जो भी जारी करते थे उनके प्रति ईमानदार थे। लेकिन माननीय मोदी जी के ऊपर मैं कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूँ। माननीय मोदी जी, पूरे देश की जनता को मालूम है कि जब भी किसी देश के ऊपर कोई वार करता है या पलटवार करता है कोई देश, तो ऐसे ही नहीं कर देता। पहलगाम हमले के इतने दिनों तक आपने इंतजार किया उसका जवाब देने के लिए, तो इस बीच में कूटनीतिक तैयारियां की जाती हैं, रणनीतिक तैयारियां की जाती हैं। निश्चित तौर पर आपने अमेरिका से भी अपना जो संपर्क है वो साधा होगा इस मुद्दे पर, आपने चीन से भी साधा होगा, रशिया से भी साधा होगा, आपने विपक्ष से भी कहा,
विपक्ष आपके साथ खड़ा था निश्चित तौर पर। तो ऐसे ही नहीं कोई भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। कूटनीतिक आधार पर जब किसी भी देश को लगता है कि वो सक्षम है और दुनिया के अधिकांश देश उसके साथ हैं, तब वो कार्यवाही करता है। पहली बात कार्यवाही की बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कई तरह की चीजें आई कि हमारी सेना वहां घुस गई, जबकि भारत सरकार का अधिकृत बयान है कि हम नहीं घुसे। हमने जो कार्रवाई की वो बॉर्डर से की, जो मिसाइल हमले किए वो हमने बॉर्डर हाँ, हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कोई उल्लंघन नहीं किया, ये तो सच बात है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो पाकिस्तान है वो गिड़गिड़ाने लगा, ये हो गया वो हो गया। तो जब कोई भी देश अपनी शर्तों पर सीज फायर करवाता है किसी दूसरे मुल्क से, तो उसमें शर्तें रखी जाती हैं। तो मोदी जी ने ये तो बताया नहीं कि भी हमने पाकिस्तान से क्या शर्तें रखी और वो पाकिस्तान ने मानी नहीं मानी। अच्छा, मजे की प्रधानमंत्री जी ने विनोद जी, प्रधानमंत्री जी ने विजय जी मैं 1 सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि वो पाकिस्तान ने आश्वस्त किया है कि हम आतंकवाद को नहीं बढ़ावा देंगे, हम सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। इसी बात पे कर लिया उन्होंने। ये रटी रखाई बातें हैं, ये सब झूठ है, क्योंकि सीज फायर के बाद भी वहां की सेना ने लगातार हमले जारी रखे हैं। और आज की भी खबर जो मैंने देखी थी वो ये थी कि अमृतसर वगैरह में कुछ ड्रोन देखे गए हैं पाकिस्तानी। तो ये कह देना भाई अगर वो घुटने पर उसने टेक दिए, उसने भारतीय शर्तों पर समझौता कर लिया, तो वो शर्तें कौन सी थी? और ये जो फालतू की बातें जो बताई जा रही है कि उसने कहा है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो तो सदियों से कहता रहा है। ठीक है। और मोदी जी तो यही कहते रहे कि इसकी इन बातों पर हम भरोसा नहीं करेंगे। हमारा तो केवल एक सवाल है कि मोदी जी सीज फायर की घोषणा लोगों को ट्रंप के द्वारा कैसे पता लगी? ट्रंप ने क्लियर कट कहा है कि भाई उसने भारत को और पाकिस्तान दोनों को धमकी दी, व्यापार की, और दोनों देश राजी हो गए। तो माननीय मोदी जी, आपने अमेरिका की इन बातों का खंडन आज तक क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं भारत सरकार? नहीं, विदेश मंत्रालय ने कह दिया, आज विदेश मंत्रालय ने कहा, विजय जी, विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि भाई हमारी कोई ट्रेड डील जैसी बात नहीं हुई। हम केवल पाकिस्तान से अगर बात करेंगे तो पीओके पर बात करेंगे, आतंकवाद पे बात करेंगे, और पीओके पाकिस्तान खाली करे, कह दिया ना उसने। जब मोदी जी नहीं सुनिए, ये सब देखिए, सेना को मोहरा नहीं बनाना चाहिए मोदी सरकार को। जब मोदी जी मन की बात में तमाम बातें बता सकते हैं, तो उन्हें क्लियर कट कहना चाहिए कि जब तक अमेरिका से हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगता, करवाइए घोषणा। क्योंकि ये सेना का काम नहीं है ट्रेड को रोकना। जब आप पाकिस्तान से व्यापार बंद कर सकते हो उसे जवाब देने के लिए, तो अमेरिका को भी जवाब देने के लिए आपको कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान से अपना तमाम व्यापार स्थगित करते हैं, जब तक अमेरिका यानी कि ट्रंप इस बात के लिए माफी नहीं मांगता कि हमने उनके व्यापार के दबाव में आकर ये सीज फायर नहीं किया है। ठीक है विनोद जी, मैं आता हूँ। विनोद जी, मैं आता हूँ आपके पास। मौली सेठ को लेता हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मौली जी, इस पूरे प्रकरण को बार बार विदेशी इंटरवेंशन, ट्रंप बार बार तरह तरह के, और ऐसे वक्त पे वो कहते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ करते हैं उस पर वो कहीं ना कहीं इस तरह के सुर्रे छोड़ देते हैं। और आज एक तरीके से विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया, तो विपक्ष कहीं अपनी लक्ष्मण रेखा तो नहीं लांग रहा कि वो बेवजह लक्ष्मण रेखा लांग कर वो इस तरह की बातें कर रहा हो? मौली जी, 2-3 बातें इस पूरी परिचर्चा में मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी जी। मुझे ये 2-3 बातें स्पष्ट नहीं हुई जी। पहली बात कि भाई जगत सिंह जी ने बताया, अगर यही स्थिति होती है तो फिर हर बात का क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री क्यों लेते? मोदी है तो मुमकिन है क्यों होता है? दूसरी बात, आपको पुलवामा वाले घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक याद होगी? जी जी। उस सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट क्यों लिया गया? और दूसरी बात, जिस समय अटैक कर दिया गया
और विदेश रक्षा सचिव जी ने, मिस्त्री जी ने आके जिस समय अपना वक्तव्य दिया कि 11 टेररिस्ट बेस पर अटैक करके उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया है, तो वहीं से ये आ जाना चाहिए था कि भाई हमारा प्राइम टारगेट पूरा हो गया। अब इसके बाद की स्ट्रेटेजी स्पष्ट की जाएगी। दूसरी बात, अगर युद्ध किया ही नहीं गया, अगर जंग छेड़ी ही नहीं गई, अगर हमारा मंतव्य वो था ही नहीं, तो सीज फायर किस बात का हुआ? किस बात के लिए सीज फायर किया आप? आतंकियों को मारने के लिए? कोई इतिहास को कुरेद के ला रहे हैं आप, आप इतिहास कुरेद के ला रहे हैं। यही बात तो शुरू से कही जा रही थी ना कि आज कोई देश पर निर्भर करती है, तो फिर आपने ऐसे दावे क्यों किए? जी मत बोलिए ना इतनी। जिस समय हमला पहलगाम वाली दुर्घटना हुई, सब कुछ अगर सेना को ही करना था तो ये आ जाना चाहिए था कि सेना इस पर अपनी कार्रवाई उचित समय पर उचित तरीके से करेगी। उसको प्रोपेगेंडा की तरह उसको शुभंकर बना के क्यों प्रस्तुत किया? और यहां कोई भी सेना पे सवाल नहीं उठा रहा है, कोई भी नहीं उठा रहा है, न पक्ष न विपक्ष, न आम जनता, न समर्थक, न विरोधी, कोई नहीं सेना पर सवाल उठा रहा है। यहां सवाल आपके नीतिगत निर्णय और आपके बड़बोलेपन पर है। जी ट्रंप, आप बात करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं मानती हूं बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, निश्चित हुई होंगी। जब कोई काम करता है, जैसे आज आप काम कर रहे हैं, तो गलतियां हो रही हैं। जो काम ही नहीं करेगा वो गलतियां नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अगर सेना का ही सब कुछ निर्णय था, तो 2-2, 3-3 पूर्व सेना अध्यक्ष क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि इस युद्ध से हमें क्या हासिल हुआ? और ये कैसे आंसू पोंछे हैं आपने? जी बेस अटैक किया और अजहर मसूद आज भी आपके हाथ में नहीं है, निकल गया वो। फिर क्या किया आपने? कैसे किया? आप बिहार जाके रैली कर सकते हैं, ठहाके लगाकर मंच से हंस सकते हैं, जिस समय वो लड़कियां रो रही थी, जिस सुहाग, जिस सिंदूर की बात की जा रही है। एक बार भी आप गए? एक बार भी आपने कहा? एक वक्तव्य तो आता माननीय प्रधानमंत्री का कि मैं उन दुख में उनके साथ हूं, और कम से कम मंच पे तो हंसते, ठाके लगाते, न दिखते। होती है राजनीतिक मजबूरियां, सबकी होती हैं, लेकिन एक पर्दा होता है जिसे हम शर्म का पर्दा कहते हैं, वो कहां है? तो सवाल विपक्ष का नहीं है। यहां हर वो आदमी जो जमीन पे खड़ा है, ठगा हुआ, छला हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए कि आपने दावे किए। आप दावे न करते, सेना अपनी कार्रवाई कर रही थी। पहले भी तो यही कहा जा रहा था कि स्ट्रैटेजिक हमले जो है उन्हें गुप्त रखा जाता है। फिर आप जब चाहते हैं तब उसका प्रोपेगेंडा करते हैं, जब चाहते हैं तब कह देते हैं जी उसे पर्दे में रखा जाएगा। ऐसा क्यों? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सेना से कोई शिकायत नहीं, मेरी इस तमाशे से शिकायत है। आपने मजाक बना दिया है देश की सुरक्षा और देश की भावनाओं का, और उसके बाद आप सही तरीके से जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहे। मिस्त्री जी को लोग ट्रोल कर रहे हैं, भाई उनको गाली क्यों दे रहे हैं? उन्होंने थोड़ी, अभी अगस्तिन जी ने कहा कि ये तो सेनाएं डिसाइड करती है। हाँ, मैंने वही तो कहा मौली जी कि अगर इतना सीधा सरल मामला है तो फिर इतनी एस्पिरेशन क्यों बढ़ाई गई? भाई सवाल तो उठेगा। फिर इतने दावे क्यों किए? एक रूटीन कार्रवाई थी जो की गई, पुलवामा भी रूटीन स्ट्रेटजी थी, आगे भी वो हुई और आगे भी होंगी। उसको इस्तेमाल मत कीजिए। हमारे वीरों और हमारे शहीदों को इस्तेमाल मत कीजिए, हमारी सेना को इस्तेमाल मत कीजिए। और उस बहादुर योद्धा सोफिया कुरैशी को आतंकवाद की बहन बताते हैं कुछ लोग।
वही हम कह रहे हैं। तो क्या है ये आपकी एक तमाशेबाजी ने, मैं नहीं मानती कि आपने करी है ये, आपने कहा था वो नियम होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन फिर आपने उसको तमाशा क्यों बनने दिया? आपके मीडिया हाउस जा जाके इस्लामाबाद तक कब्जा कर रहे हैं। अरे थोड़ा और वेट, थोड़ी देर और अगर ये चीजें चलती तो आधा पाकिस्तान तो निपट गया था। तो क्या तमाशा है? जी, क्यों मूर्ख बना रहे हैं? बड़ा सवाल उठता है और लोगों की उम्मीदें बहुत थी कि कुछ पीओके को लेकर उम्मीदें थी। खैर, अभी भी भारत ने बात को कहा कि हम पीओके को पाकिस्तान खाली करे, इसको लेकर हम एक सवाल इस पर बनता है बहुत महत्वपूर्ण। और हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट मौसमी के सचदेवा है। मौसमी, माफ़ी के साथ मैं आ रहा हूँ, ज़्यादा वक्त आज नहीं है हमारे पास। मौसमी जी, जिस तरीके से MEA ने आज कह दिया कि पाकिस्तान को हमने कह दिया कि वो पीओके खाली कर दे, इतना सीधा सरल मामला है क्या पीओके खाली कर दे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूँगी आई एम वेरी वेरी लाइक सरप्राइज्ड एंड ऑल्सो सैड कि पूरा जो इतना मेहनत था, एफर्ट था इस ऑपरेशन को पॉलिटिसाइज कर गया है। आई थिंक एवरी पार्टी इज पॉलिटिसाइजिंग दिस लाइक यू नो एंटायर ऑपरेशन। ये हमें नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, मैं आपको बोलूँगी POK कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाइक पूरा एक लाइन क्लियर ड्रॉ कर दिया है कि नेक्स्ट आवर टॉक्स विल बी ओनली ऑन POK एंड टेररिज्म। थर्डली, जब जनता कहते हैं इट्स अ क्वेश्चन लाइक यू नो POK चाहिए, POK ले लो, POK ले लेना इज नॉट द ओनली इशू। आपको पता है POK को इंक्लूड करना मीन्स हम गंदगी को ही अंदर करेंगे। हमें POK को पहले साफ करना पड़ेगा। POK is full of terror camps. POK is full of terrorists. आज आप इट इज नॉट इजी, आपने बोल दिया कि POK को अपना लो, ये युद्ध क्यों रुक गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। जब नहीं, आज विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हमने कहा कि POK खाली करो और भारत को दे दो। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है रणदीप जायसवाल ने। बिल्कुल बिल्कुल, POK खाली करो, इट इज एन इनडायरेक्ट मैसेज टू पाकिस्तान एंड टू द वर्ल्ड। देखो, मैसेजेस दिया जाता है स्पीच में, वी शुड, दिस इज अ गेम ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। हमें बहुत कॉशियस रहना चाहिए क्या चीज को हमें जो दिखाया जा रहा है वो है या हम सच देख रहे हैं। इट्स महाभारत से आज तक देखिए, इट इज एन इंफॉर्मेशन वॉर। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट में कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है, इट इज लेयर्ड विद स्ट्रैटेजी, डिप्लोमेसी एंड फोरसाइट। आज जो जनता बहुत दुखी है, मुझे पता है, मायूस है। इनफैक्ट फौज भी पहले मायूस है कि कैसे सीज फायर हो गया। लेट मी टेल यू, कभी कभी स्ट्रेंथ उसमें नहीं होता है कि आप सीधा फाइट करो। वी शुड नो कहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, स्टॉप। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था और हमारे फौज ने हर स्ट्राइक को रिकॉर्ड किया, डॉक्यूमेंट किया एंड रिवील किया। मौसमी, बड़ी अच्छी बात है जो अगस्तीन साहब ने कहा, वही आप कह रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारा जो लक्ष्य था हमने उसको मारा, हम वापस आ गए। ये सीधी सीधी बात देश को बता दीजिए ना, तो इसमें पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा आपका। आप ऐसा बता देंगे तो आपका फिर हाइप खत्म हो जाएगा। नहीं, बहुत चीजें चल रही है जो रिवील नहीं हो रही है। लेट मी टेल यू, बहुत स्ट्रैटेजीज बन रही है। नाउ लेट मी टेल यू, ये आर्म फोर्सेस बोला है, ये जो ऑपरेशन है इट हैज पॉज्ड, वो डिजार्म्ड नहीं है। लेकिन अभी मीडिया को भी, मीडिया तो फैला ही रहे जो भी फैला रहे। लेट मी टेल यू, बहुत चीजें बाहर आने के लिए नहीं दिया जा रहा है। इफ यू रिमेंबर कारगिल वॉर, भारतीय मीडिया ने तो वो काम किया है मौसमी जी कि उसे कोड़े लगाने चाहिए, कोड़े। मोदी जी को बुला के भारतीय मीडिया को कोड़े लगाने चाहिए, वो काम किया है। लेट मी टेल यू, कारगिल वॉर में मीडिया ने टैक्टिकल मूवमेंट्स को एक्सपोज किया है, जिसकी वजह से वी लॉस्ट मेनी ऑफ आवर ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। लेट मी टेल यू, 26/11 एक ब्लूप्रिंट था टेररिस्ट के लिए। हर पुलिस मूवमेंट, हर चीज लाइव कवरेज। 26/11 में क्यों नहीं कहती आप? 26/11 में हुआ कि वो होटल के अंदर टीवी देख देख कर मार रहे थे हमारे जवानों को। 26/11 में भी यही हुआ। इसीलिए सॉरी टू इंटरप्ट जी, उस जैसे ही ये गाइडलाइन आई थी, जैसे ही ये गाइडलाइन आई थी कि ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इमीडिएटली दैट टाइम मीडिया इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। इमीडिएटली मीडिया ने पॉज किया था और घुमा घुमा के केवल पुराने ही उस वक्त ऐसा किया था। इमीडिएटली बंद हो गया था, गाइडलाइंस के बाद बंद हो गया था। सॉरी, बिकॉज दैट टाइम आई वाज ऑन ग्राउंड रिपोर्टर
दैट टाइम आई नो कि वहां पर उसी समय बंद कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था जी। एंड यहाँ भी जो बात हो रही है वो इस बात को लेके नहीं हो रही है कि हमारी सेनाओं की स्ट्रेटेजी क्या है, हमें वो जाननी है। नो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी सेनाओं को शुभंकर ना बनाया जाए, उन्हें उनका काम करने दिया जाए। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग। ठीक है, ठीक मैं है, राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रही। ठीक है, ठीक है। मौसमी जल्दी से कंप्लीट करिए, मेरे पास 40 सेकंड अब जी। We cannot compare ourselves to Pakistan. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जस्ट टुक अ फ्यू आवर्स आके विक्ट्री ऐलान कर दिया है। हमें हर चीज एसेस करना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है। इट इज वेरी इजी टू क्वेश्चन बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम टू अ डिसीजन। ट्रम्प के इंटरवेंशन को क्या मानती हैं आप? अब छोड़ दीजिए उसको, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रम्प का जो इंटरवेंशन है, उनका जो हस्तक्षेप है, बात ये उसको पूरा क्या गेम ही, मैंने आपको ये पूरा गेम ही चाइना एंड यूएस का है। इट्स अ वेरी बिग गेम गोइंग ऑन। और आपको बोलो, आज इंडिया ने टैरिफ रिटेलिएशन टैरिफ इंपोज किया है यूएस गुड्स में। सो इंडिया ने पहले ही बोल दिया, आप हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वी विल डू व्हाटएवर वी वांट ऑन आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। ट्रम्प का नाम लेने में हमें कोई दिक्कत हो रही है कि हम इशारे में कह रहे हैं कि ये लाल लाल का शर्ट पहने वाला आदमी ये मुझे ऐसा नहीं कर सकता? नाम लेने में क्या दिक्कत हो रही है? एवरीथिंग फॉल्स अंडर स्ट्रैटेजी। सवाल करना बहुत अच्छा है, बहुत इजी होता है, बट वहां पे इट्स अ बिग गेम। यही तो बातें हैं। जब आप विपक्ष में थे और पिछली सरकारों से पूछते थे तो फिर वो भी स्ट्रेटजी थी, उसको मान लेना चाहिए। तो आज आपसे जनता पूछेगी, वही विपक्ष पूछेगा आपसे। आई एम नॉट स्पीकिंग हियर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आई एम जस्ट स्पीकिंग एज अ फॉरेन एक्सपर्ट। मैं किसी भी चीज को पॉलिटिकली वो नहीं करूंगी। इट इज बिकॉज इट्स अ बिग स्ट्रैटेजी। चाइना कैसे इन्वॉल्व था, तुर्की कैसे इन्वॉल्व था, यूएस कैसे इन्वॉल्व था। इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। सो इट इज एन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर गोइंग ऑन। हम पब्लिक को अभी इंडिया, सारे भारतीयों को यूनाइट होकर देखना पड़ेगा, बिकॉज इट इज सारे लोग यूनाइट हैं, सारे लोग यूनाइट हैं, नो डाउट। केवल पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कर रही हरकतें, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कर रही, सारे लोग यूनाइटेड। बहुत शुक्रिया मौसमी, बहुत शुक्रिया मौली जी, पूर्णिमा शर्मा, आसिक हुसैन और विजय कुमार कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। वास्तव में जो एक्सपर्ट्स ने कहा, अगस्टीन सर ने कहा, मौसमी ने कहा कि इसको समझने की ज़रूरत है। कहीं कोई आप खामखा भावनाओं में मत बहिए कि हमको यहाँ कूद जाना चाहिए, वहाँ कूद जाना चाहिए, हमने ट्रम्प का नाम क्यों नहीं लिया। स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी, और ठंडे दिमाग से इसको सोचना है। प्रत्येक भारतीय को उत्साह में नहीं आना है, अपनी सरकार के साथ खड़े रहना है, अपनी सेना के साथ खड़े रहना है, और हम सब खड़े हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।